हालेलुया। पवित्र प्रभु के नाम को महिमा और स्तुति प्रशंसा। आज लगातार हम जैसे उद्धार के 4 कदमों के बारे में हम लगातार सुनते आ रहे थे। मैंने पहला कदम को बताया था कि पाप की अवस्था जिससे हमें उद्धार मिला है और इसमें क्या क्या बातें शामिल है उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसमें दूसरा सिद्धांत को मैं आपको बताया, इस पाप के बंधन से उद्धार पाने के लिए हमको मोल चुकाया गया है। तीसरा मैंने आपको बताया कि उद्धार की परिणामी स्थिति यह रही कि पहले शैतान के अधिकारों से, पापों से और दंडों से प्रभु ने हमें इसीलिए बचाया है कि हम उसकी संपत्ति या उसकी मीरास बने। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि लगातार हमारे जीवनों में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करते आ रहा है और उसकी दया और उसका अनुग्रह हम सबों के जीवन में बहुतायत से हो और उसके कार्य हमारे जीवन में बहुतायत से हो, इस अपेक्षा के साथ हम आगे की ओर बढ़े। आज चौथा चरण जो है या चौथा सिद्धांत को मैं आपके लिए आज के आखिरी दिन में कहूं, जो चौथा सिद्धांत है, उद्धार के लिए उद्धार के नए नियम की शिक्षा का पूर्वाभास पुराने नियम में मिलता है। ये चौथा सिद्धांत है। मतलब मैं फिर से पढ़ूं, उद्धार के नए नियम की शिक्षा का पूर्वाभास पुराने नियम में मिलता है। हालेलुया। अभी पुराने नियमों में प्रभु यीशु मसीह का और उद्धार का कुछ पूर्वाभास जो है हमें मिलता है बोलकर बाइबल बतलाती है। बाइबल हमें सफाई रीति से उसके कारण कुछ कहती है, क्योंकि और पुराने नियम की छुटकारे की महान घटना हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया और अब्राहम से वायदा करने के बाद, मेरे साथ खोलिएगा वो वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति का किताब उत्पत्ति का किताब उसका 15 अध्याय का 13वां वाक्य हम शुरुआत में पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति का किताब 15 अध्याय का 13वां वाक्य, वो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, हालेलुया प्रभु के नाम, यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और ये उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने। इस प्रकार की बातें परमेश्वर ने कई साल पहले अब्राहम के जीवन में बताया। 400 साल तक दुख देने की बातें या गुलाम बनने की बातें या मिस्र में दुख में रहने की बातें, ये सारी बातें जो है परमेश्वर ने उसके जीवन में, अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने शुरुआत में ही कह के रख दिया। मतलब कि परमेश्वर जानते थे आने वाली घटना, मतलब वो गुलामी में बनकर रहेंगे। मिस्री लोग गुलामी में परदेशी होकर रहेंगे, दासों वहां के गुलाम बनेंगे और 400 वर्ष तक उनको दुख दिया जाएगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने। 400 वर्ष तक उनको इस प्रकार से परदेशी होने का दुख को दिया जाएगा या उनको गुलामी में डाला जाएगा, क्योंकि हम सब लोग ये बातों को जानते हैं कि उस समय मिस्र का फिरौन राजा इन लोगों से बहुत ज्यादा काम करवाता था। ईंटें बनाने का जो काम था वो कुछ ज्यादा इसी के लिए करवाते थे ताकि वे लोग ज्यादा काम करने के बाद थक जाए और सो जाए, ताकि थकने के बाद वो परमेश्वर ने उनको बुलाया है उसकी बातों को वो ना जाने, उसकी आराधना की बातों को ना जाने और उसके पास उसकी आराधना करने के लिए उस परमेश्वर के पास ना जाए। इस प्रकार का कार्य को फिरौन लगातार उनके जीवन में करते रहा। इसी के लिए वो ज्यादा से ज्यादा उनको मेहनत का काम लगाता था। और इस मिस्र देश का अर्थ जो है, इस मिस्र देश का आत्मिक अर्थ है गुलामी वाला देश, बंधन वाला देश और परदेशी होकर रहने वाला देश। परंतु परमेश्वर ने एक देश के बारे में कहा, वो देश है कनान देश, और उसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। वो मेरे साथ खोलिएगा व्यवस्था विवरण का किताब, व्यवस्था विवरण का किताब
26 अध्याय का 9वां वाक्य। एक देश के बारे में परमेश्वर उनसे प्रतिज्ञा बना रहा है, प्रतिज्ञा दे रहा है। वो क्या देश है? उस देश का नाम है कनान देश। और ये कनान देश किस प्रकार था, इसके बारे में यहां पर बाइबल में लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण का 26 का 9वां वाक्य हम पढ़ते हैं। और हमें हाँ इस स्थान पर पहुंचाकर हाँ यह देश हाँ जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है हाँ, हमें दे दिया है। जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है, इस देश का नाम है कनान देश। या मैं इस प्रकार, जैसे मैं मिस्र देश को मैं एक गुलामी में मैं रहने वाला देश कहूं या मूर्ति पूजा में रहने वाला देश करूं, परंतु कनान देश का मतलब है परमेश्वर की आशीष का देश। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। अभी आज हम जो लोग परमेश्वर के पवित्र लहू से धोए हैं, इस नए नियम के बारे में या नए नियम में हम जो परमेश्वर के पवित्र लहू से धोए हैं, प्रभु ने जब हमें परमेश्वर के द्वारा उसके लहू के द्वारा चंगा किया है, तो अभी हमारे लिए एक कनान देश है। वो और कुछ कनान देश नहीं, वो स्वर्गीय देश, स्वर्ग में जाने वाला देश है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस देश में यानी स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्गीय कनान में पहुंचाने के लिए प्रभु हमसे वाचा करता है। इसी के लिए यूहन्ना के नए नियम में परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगा कर। इस प्रकार की बातों को हम अच्छा से जानते हैं, हम अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पे जैसे हम उद्धार का इस आखिरी सिद्धांत को हम पढ़ रहे हैं, वो आखिरी सिद्धांत कि कुछ पुराने नियम की बातें जो है मसीह के उस उद्धार को दर्शाती है। 400 वर्ष इजरायली लोग मिस्री में गुलाम बनकर रहेंगे और उनको वो परदेशी बनकर रहेंगे, उनको दुख दिया जाएगा। परंतु परमेश्वर ने कहा एक व्यक्ति को परमेश्वर भेजेगा, उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर उन सारे लोगों को छुड़ाएगा। मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन का किताब उसका 3रा अध्याय निर्गमन का किताब उसका 3रा अध्याय का 9वां वाक्य हम पढ़ते हैं। निर्गमन का किताब उसका 3रा अध्याय का 9वां वाक्य। सो अब हाँ सुन, इजराइलियों की हाँ, चिल्लाहट मुझे सुनाई पक्की है। यहाँ पर परमेश्वर मूसा को जलती हुई झाड़ियों में दर्शन देता है, और जलती हुई झाड़ियों में दर्शन देकर प्रभु उससे बातचीत करते हैं। उसमें सबसे पहली बात परमेश्वर ने कहा कि इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ती है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। ये चिल्लाहट या ये दुख या ये सारी बातें क्या दर्शाती है कि परमेश्वर एक व्यक्ति को खड़ा करने जा रहा है। वो व्यक्ति के द्वारा उन सारे मिस्री लोगों को गुलामी के बंधनों से, पाप के बंधनों से, अंधकार के बंधनों से, उस राजा से छुड़ाने की प्रतिज्ञा कर रहा है। आगे उसमें कहता है और हाँ मिस्रियों का हाँ उन पर अंधेर करना भी हाँ मुझे दिखाई पड़ा है। 10वां वाक्य। इसलिए हाँ इसीलिए मेरे बातों को समझने की कोशिश कीजिए। मूसा को परमेश्वर सबसे बड़ी बुलाहट देने का कारण यह है कि परमेश्वर खुद उसको बुलाता है। परमेश्वर हमें भी सेवकाई के लिए बुलाता है। जो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहते हैं, जो परमेश्वर के कार्य के लिए अंत तक धीरज धर के काम करते हैं, वैसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बुलाता हूं, तुम आओ। और परमेश्वर ने उसको कहा कि आगे, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आओ। हाँ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। हाँ, मैं फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। मिस्र से निकाल लाए। ये छुड़ौती का अनुभव, ये छुड़ाने का अनुभव परमेश्वर ने पूर्ववत से, परमेश्वर के द्वारा, मूसा के द्वारा, बाइबल बतलाती है 8 लाख पुरुष, इन लोगों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा छुड़ाया। मतलब उन लोगों के उद्धार का कारण परमेश्वर ने मूसा को ठहराया। और इसके बारे में नए नियम में भी बताते। परंतु आज के सिद्धांत में हम ये बातों को देख रहे हैं कि परमेश्वर के छुटकारे की बातें, परमेश्वर के उद्धार की बातें हमें नए पुराने नियमों में दिखती है। उसका पहला कारण यह है कि मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को छुड़ाना,
और इजरायली लोगों को परमेश्वर के राज्य में फिर से लेकर आना, इसी को नए नियम के पुराने नियम में हमने इस बातों को पढ़ा। साथ ही पुराने नियम के छुटकारे की महान कहानी, छुटकारे की घटना, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उस समय के सारे इजरायली लोगों को वहां से उस मिस्र देश से निकाला। कहां जाने के लिए? उस कनान देश को, जो परमेश्वर ने आशीष का देश कहा गया। उस परमेश्वर ने जो सामर्थ्य परमेश्वर है, उन सारे लोगों को आशीष का वारिस बनाने के लिए जो दो देश देने के लिए चाहा, उस देश में लिए जाने के लिए वो अगुवाई करता है। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की। उसी के साथ मिस्र से निर्गमन में था, मिस्र से निर्गमन में मिस्र देश में जो जिस प्रकार की घटनाएं परमेश्वर ने उनके साथ की, वे सारी घटनाएं को हम निर्गमन की किताब में पढ़ते। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, निर्गमन का किताब उसका 6 अध्याय का 7वां वाक्य। निर्गमन का किताब उसका 6 अध्याय और 7वें वाक्य को, मैं तुमको हाँ अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, हाँ, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, हाँ, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस जगह पे इस वाक्य को पढ़ने की कोशिश जब हम करते हैं तो उसमें एक बात को सफाई से परमेश्वर ने लिखा है। वो ये कहते हैं कि 7वां वाक्य फिर से हम पढ़े, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, हाँ, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। हाँ, इस जगह में जो वाक्य है, मैं तुमको मेरी प्रजा होने के लिए अपना लूंगा, इसका मतलब है परमेश्वर उस समय के सारे इजरायली लोगों को अपना रहा है, या मैं इस प्रकार से कहूं, परमेश्वर उनको छुड़ा रहा है। परमेश्वर लोगों को अपनाना मतलब उनके वो पाप का जीवन को उनसे पाप के जीवन से उनको छुटकारा देना, उनके गुलामी के बंधन से परमेश्वर उनको छुटकारा देना, यहां तक कि उनके ऊपर जो अंधेर करने वाली आत्मा, वो जो उस अंधकार में थे, उस अंधकार में से परमेश्वर उनको ज्योति में या प्रकाश में ला रहा है। इसी बात को हम जानते हैं। यही बातें साबित करती है कि पूर्वाभास परमेश्वर के उद्धार का काम ये पुराने नियमों में भी हमारे साथ या इस इजरायली लोगों के साथ में हुआ, इसके बारे में जैसे। और ये जो निर्गमन इस 7वें वाक्य का अर्थ और उद्देश्य ये है, सीने पर्वत की वाचा बांधना। परमेश्वर ने इस मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, ये प्रभु क्यों कहता है? क्यों परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर। यहां पर 2 वाक्य है। सबसे पहली, परमेश्वर स्वीकार करता है प्रजा बनने के लिए। जैसे हम नए नियम के कुछ बातों को देखे हैं, जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया उनको संतान बनाता है, परंतु इसी बात को पुराने नियमों में भी हम देख रहे हैं। वो क्या है कि परमेश्वर सबसे पहले उनको स्वीकार करता है उनकी प्रजा बनने के लिए। और दूसरी बात है, वो खुद परमेश्वर कहता, अब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। हालेलुया। इसका मतलब पहले इस पुराने नियमों में परमेश्वर ने उनको अपनी प्रजा होने के लिए बुलाया, और प्रजा जब उनको बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने उनको और उनको परमेश्वर ने बाद में प्रभु उनको कहते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। यहाँ पे कुछ बातों को हम कुछ बातों को परमेश्वर ने उनको प्रजा बनाया, इसके कारणों को, कुछ बातों को हम अभ्यास करें। सबसे पहले है कि सीने पर्वत पर वाचा बांधी। सीने पर्वत पर परमेश्वर ने वाचा बांधी। निर्गमन का किताब 19 का 5 वाक्य पढ़ते हैं। निर्गमन का किताब उसका 19 अध्याय 5वां वाक्य इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरी वाचा का भी पालन करोगे, तो सब लोगों में से हाँ, तुम ही मेरा निज धन, सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। हालेलुया। इस 19वें अध्याय में परमेश्वर मूसा को जब सीने पर्वत पर लेकर गए, सीने पर्वत पर प्रभु मूसा के साथ वार्तालाप कर रहा है। मैंने कहा कि परमेश्वर इजरायली लोगों को प्रजा बनाया,
प्रजा बनाने के बाद उनका परमेश्वर हुआ, तो इसके पहले परमेश्वर ने उनके जीवनों में क्या क्या कार्य किया? उनको सीने पर्वत पर वाचा, उनके साथ परमेश्वर ने एक वाचा को बांधी कि यदि वे पूर्ण मन से परमेश्वर की बातों को मानेंगे, उसकी वाचा का पालन करेंगे, और वे सबसे ज्यादा परमेश्वर का निज धन को ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया, मसीह का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। दूसरी बात, परमेश्वर ने इज़राइल के छुटकारे की प्रतिज्ञा की। इज़राइल, फिर से कहें, परमेश्वर ने इज़राइल के छुटकारे की प्रतिज्ञा की, दासत्व से छुटकारे की प्रतिज्ञा की। मेरे साथ खोलिएगा, 19 का 6वां वाक्य पढ़ते हैं। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इज़राइलियों से कहनी है वे यही है। निर्गमन का 6 का 6 भी पढ़ते हैं। निर्गमन का किताब 6 अध्याय का 6वां वाक्य। इस कारण तू इज़राइलियों से ये कह कि मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा, बोझ से निकालूंगा, और उनके दासत्व से, देखिए यहाँ पर दासत्व से छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर, आमीन, और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। इसका मतलब है परमेश्वर पुराने नियमों में भी छुटकारे की बातों को कर रहा है। मैंने कहा कि सीने पर्वत पर उनसे बादशाह बांधा। दूसरा, मैंने अभी हमने देखा कि वो छुटकारे में लेकर जा रहा है इन लोगों को, यानी मिस्री लोगों को छुटकारे की प्रतिज्ञा को दिखा रहा है, और उन्हें प्रजा के रूप में गोद लेने का। इसी को हमने उसके 7वें वाक्य में पढ़ा कि मैं तुम मेरी प्रजा होगे। इसका मतलब तीसरी बात है, वो उनको गोद में ले रहा है। परमेश्वर उनको गोद में लेकर कह रहा है कि तुम अब मेरी प्रजा बनोगे, तुम मेरी प्रजा बनोगे, और उनका परमेश्वर होने के लिए। चौथी बात, वह उनका परमेश्वर होगा बोलकर भी, जैसे कि 7वें वचन में हमने पढ़ा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा बोल के भी इस बारे में लिखा है। बदले में वे अपने छुड़ाने वाले की इच्छा पूरी करेंगे। ये क्यों परमेश्वर उनसे कह रहा है कि वे उसकी इच्छा को पूरी करें? मेरे साथ खोलिएगा, उसी का 19 वचन से लेकर 23 वचन तक हम पढ़ते। निर्गमन का किताब 6 अध्याय 19 से 23। और निर्गमन का किताब 6 अध्याय 19 से 23। इसमें एक वाक्य को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। वो उसमें ये बात जो है उसमें कि वे उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। निर्गमन का किताब उसका 19 से 23 तक 6 अध्याय। और मरारी के पुत्र महाली और मूसी थे, लेवियों के कुल जिनसे उनकी वंशावली चली यही है। माफ कीजिएगा, वो वचन नहीं है। उसमें ये कहता है परमेश्वर की वे उनकी इच्छा को पूरी करेंगे। वे उनकी इच्छा, जिस प्रकार से परमेश्वर की जो इच्छा थी या परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा थी, वे उसकी सिद्ध इच्छा को भी पूरी करते हुए देखेंगे बोलकर यहाँ पर 19 का 13। निर्गमन का किताब 19 का 13, 23, 19 का 23। मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने कहा, वे लोग सीनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कहकर सिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे, मतलब परमेश्वर ने उनको इस बात को चिताया है, मतलब वे परमेश्वर के कार्य को समझे या वो परमेश्वर के उस वचनों को माने, परमेश्वर के उस वचनों को सिद्ध, उस परमेश्वर के कार्य को समझ पाए, और उसकी चुनौतियों को समझे, और परमेश्वर के राज्य की बातों को समझे। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की मन महिमा होने पाए। ये बातें हमें बल देती है कि परमेश्वर ने पुराने नियमों में ही कई एक लोगों की छुड़ौती का अनुभव तो किया,
लोगों को ना केवल छुड़ौती का अनुभव दिया, उनको मूसा के द्वारा छुड़ाया, और ना केवल छुड़ाया, उनको उस आशीषित देश में, जिनसे परमेश्वर ने कई साल पहले अब्राहम से वाचा बांधी थी, उस आशीषित देश में प्रभु उनके लिए अगुवाई किया, और परमेश्वर उनको वहां पहुंचाया भी करके हम इस बातों को समझने पाए। परमेश्वर की वाचा के कारण जो पूर्वजों से बांधी थी तथा अपनी प्रजा के प्रति प्रेम के कारण उन्हें सचमुच छुड़ाया। मेरे साथ खोलिएगा व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 7 और 8। परमेश्वर ने उनको छुड़ाने का कारण जो वाचा पूर्वजों से बांधी गई थी उसको और अपनी प्रजा के प्रेम के प्रति परमेश्वर ने उनको छुड़ाया बोलकर हम देख रहे हैं। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय 7 और 8वां वाक्य। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो 8वां वाक्य। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है, वह तुमसे प्रेम करता है और उस शपथ को पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। सबसे पहले पुराने नियमों में परमेश्वर ने कई एक लोगों के जीवन को उद्धार में लाया, छुड़ाया। इसका कारण यह है कि जो वाचा उन्होंने पूर्वजों से की थी वो वाचा को पूरी करे। दूसरी बात, वो परमेश्वर का प्रेम से, परमेश्वर उनको प्रेम करता था और उस प्रेम के चलते परमेश्वर ने उन लोगों को छुड़ाया बोलकर हम इस बातों को समझते हैं और इस बातों को जानते हैं कि हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने केवल उसके प्रेम के चलते, परमेश्वर ने उसके प्रेम के चलते ही और पूर्वजों से की हुई वाचा को पूरी करने के लिए ही परमेश्वर ने उनको सारे लोगों को उस वहां के लोगों को उद्धार में लाया और इस बातों की पूर्ति भी परमेश्वर ने किया बोलकर हम इस बात को जानते हैं। उसी के साथ ही इसके अतिरिक्त बलिदान की पद्धति द्वारा पुराने नियम में जो बलिदान किए जाते थे वो जानवरों के लहू के द्वारा या किसी पाप बलि के द्वारा या दोष बलि के द्वारा किस प्रकार से उनको छुड़ौती की जाती थी। वे छुड़ौती भी हमें एक प्रकार के उद्धार को दर्शाता है। किस प्रकार से शायद किसी परिवार के कुछ पापों के लिए वहां पर उनके ताकत के अनुसार या उनके हैसियत के अनुसार वे अपने पाप बलि को जानवरों के रूप में और किसी के रूप में रखते थे पुराने नियमों में, और फिर उनके लिए पशु का लहू बहाया जाता था। पुराने नियम में लहू बहाना ये इसी के लिए दर्शाता है कि वे परमेश्वर के कार्य को समझे। पुराने नियम में लहू बहाया जाता था, वो जानवरों का होता था, इस प्रकार उस पवित्र मेमने का होता था, निष्कलंक मेमने का होता था। ये सारी बातें हमें इसीलिए दर्शाती है, पुराने नियम में इसीलिए ये बातों को लिखा है क्योंकि ये सारी बातों को इन सारी बातों का केंद्र बिंदु या इन सारी बातों का मेन जो है हमें परमेश्वर के उस उद्धार को दिखाता है। हम सब लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को पापों से छुड़ाया, हम लोगों को अधर्म से छुड़ाया, हमारे लिए प्रायश्चित को किया, और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही है कि उसके लहू के द्वारा ही हमें छुटकारा मिला है। हमारे लिए छुटकारे का अनुभव, हमारे लिए आजादी का अनुभव, हमारे लिए गुलामी से छुड़े जाने का अनुभव ये किसी के द्वारा नहीं, किसी के लहू के द्वारा नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। इस बातों को केंद्र बिंदु, इस बातों को हम हमारे दिल में बहुत जोरों से रखने की आवश्यकता है क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो परमेश्वर एक मेमना के रूप में धरती पर आके 3.5 साल की सेवकाई किए। उस मेमने का नाम प्रभु यीशु मसीह, उसके पवित्र लहू से उसने हर एक मानव जाति के लोगों को जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं उनको धोया।
और यही बातें हमें पुराने नियम के निर्गमन में हम देखते हैं। लेवी व्यवस्था में जो बलि अर्पण करने की जो बातें हैं उसमें हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण में हमने देखा कि जो आशीषित देश प्रभु हमको लेकर जाना चाहता है, वे आशीषित देश में लेकर जाने के लिए परमेश्वर की एक सिद्ध और पवित्र इच्छा है। हालेलुया। तो पवित्र परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हमारे जीवन में लगातार होने के लिए और हमारे जीवन में लगातार कार्य करने के लिए हमें इस बात को भूलने की आवश्यकता नहीं। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। प्रभु, इस बात को हम जानते हैं परमेश्वर, कई साल पहले आपने पुराने नियमों में इस बात को लिखकर रखा कि वे तू अपने लोगों को छुड़ाएगा, वे परमेश्वर आप हमें अपनी प्रजा बनाओगे और फिर आप हमारा परमेश्वर होंगे। इस बातों को आपने कई साल पहले जब लिख कर रखा है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज इस नए युग में, पवित्र आत्मा के युग में जब हम जी रहे प्रभु, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस बातों को आपने सत्य में किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी इस भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे पवित्र लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी आपकी महिमा की विरासत में हमें लिए चलने के लिए धन्यवाद देते हैं। आशीषों के संतान बनाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आशीष का वारिस बनाने के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। सहायता कर और मदद कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह।